हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल मैथ्स सिंप्लीफाइड विद प्रतीक सर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं सर्कल्स का चैप्टर, और लास्ट एक लेक्चर में मैंने आपको सर्कल्स की एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कवर कराए थे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव से। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है आपका एग्जाम्पलर का सैंपल क्वेश्चन 1-2, जो कि आपको एक्सरसाइज 10.3 के पहले दिया हुआ है, और 10.3 के क्वेश्चन 1 to 10 हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक तरह से अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स अभी तक देख रखे हैं बच्चों, जो पीछे के एनसीईआरटी के, तो ये आपके एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, सर्कल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको पीछे के जो लेक्चर है जिनका मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप एक बार उससे रिविजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दी हुई है, तो जैसे जैसे वो यूज होंगी हम लोग इसे रेफर कर लिया करेंगे। यहाँ पे ये मैंने हर लेक्चर में जब भी मैं शुरू करता हूँ आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम लिख देता हूँ, जिससे कि आपकी थ्योरम्स जो है बार बार रिवाइज होते रहे, क्योंकि ज्योमेट्री विदाउट थ्योरम इज लाइक ए पर्सन विदाउट ए बैकबोन। ठीक है ना, ज्योमेट्री की रीढ़ की हड्डी होती है आपकी थ्योरम, जैसे कि हमारे लिए रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हम लोग बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी जरूरी है, वैसे ही थ्योरम बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर 10.11, ये दिया हुआ है एओसी इज अ डायमीटर। आपको ये जो लाइन है ये डायमीटर दी हुई है। ठीक है, डायमीटर से आपको एक थ्योरम याद आनी चाहिए, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, मतलब जो भी एसी से एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम देख सकते थे एबीसी मेरा बन भी रहा है। ठीक है, चलो ये तो मैंने हिंट दे दी। एओसी डायमीटर दिया हुआ है, आर्क एएक्सबी, ये जो आर्क है एएक्सबी, अगर आप ये आर्क एएक्सबी देखो तो इससे कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है? एक तो हो रहा है ये वाला, ठीक है, और एक कौन सा हो रहा है? ये वाला। ये दो एंगल हो रहे। ठीक है, तो कह रहे आर्क एएसबी, जो पहली चीज दी हुई है वो आप यहां पे लिख लो, AXB, दिस इज इक्वल टू हाफ आर्क BYC। BYC आर्क है आपकी ये वाली, तो AXB आर्क इसकी आधी दी हुई है। ठीक है, हमें एंगल BOC निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो सबसे पहले ये बात समझो बेटा, AXB जो है वो कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है? अगर मैं बात करूं AOB कर रहा है, और ऐसे ही ACB भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। ठीक है, और आर्क BYC अगर आप देखोगे तो BYC आपका एंगल सबटेंड कर रहा है BOC। सेंटर पे दोनों की अगर बात करूं, सेंटर पे ये दो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो मैंने कहा आर्क AXB से आप लिख सकते हो एंगल AOB, क्योंकि ये सेंटर पे इट इज इक्वल टू हाफ एंगल BOC। दोनों आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है वो मैंने लिख दिया। इसका रीजन क्या है? जिस रेशो में आर्क है उस रेशो में आपके एंगल भी होंगे, क्योंकि दोनों सेंटर के। तो AOB आपका हाफ ऑफ BOC होगा, मुझे निकालना है BOC। तो मैंने कहा ना हो, अगर आप देखो A और B, BOC में क्या रिलेशन है? AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, AOB की जगह मैंने क्या लिखा? हाफ एंगल BOC लिख सकता हूं, प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। अब मुझे बेसिकली इसे सॉल्व करके BOC निकालना है। 1/2 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? 3/2। तो आपका आगे 3/2 एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका BOC कितना आ जाएगा? 180 इंटू ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है ना, ये 3/2 था, उधर जाके क्या हो गया? इंटू 2/3। तो ये सॉल्व कर दिया तो मेरा आएगा ये 60। तो एंगल BOC मेरा आ गया 120 डिग्री। अगर AOB निकालना होता तो इसका आधा हो जाता, 60 डिग्री आ जाता। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन हो गया। आई होप ये क्लियर है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 पे। इन फिगर, ये फिगर दी हुई है 10.12, ये रही एंगल ABC, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। ठीक है, ये ABC। ठीक है, ये कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है? अगर मैं देखूं AC आर्क। प्रूव दैट OA कौन सा है? ये रहा, इस परपेंडिकुलर टू OC। मतलब मुझे बेसिकली ये प्रूफ करना है एंगल AOC 90 है। टू प्रूफ में क्या है आपका? बेसिकली एंगल AOC 90 डिग्री है। अब आपने कहा प्रूफ में, देखो सबसे पहले सिंपल सी बात है, AC आर्क अगर आप देखोगे तो सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रही है। देखो AC आर्क ध्यान से देखना, ये AC आर्क है, ये सेंटर पे सबटेंड कर रही है AOC, है ना, और यही आर्क इधर सबटेंड कर रही है सर्कल पे ABC। तो आप रिलेशन लिख सकते हो एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC। ठीक है, ब्रैकेट में थ्योरम लिखोगे, कौन सी थ्योरम लिखोगे? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल
ये थ्योरम देखो, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो आपने 7 वाली थ्योरम को यहाँ पे मेंशन कर दिया, थ्योरम यहाँ पे 7 या 0.7 जो भी, ठीक है। तो आपका एंगल एओसी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 45 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। तो आपने कहा सिंस एंगल एओसी आपका 90 डिग्री है, देयरफॉर AO इज परपेंडिकुलर टू OC, हेंस हो गया ना, यही करना था, AO इज परपेंडिकुलर टू OC या OA इज परपेंडिकुलर टू OC। तो आई होप ये क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 फॉर एग्जाम्पलर, ठीक है, क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं आर्क AXB एंड CYD ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल की आर्क कॉन्ग्रेंट वही चीज होती है जैसे कॉर्ड इक्वल होती है, अगर आर्क बराबर होती है तो उनको कॉन्ग्रेंट कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे A B ले लिया, ये X ले लिया, तो ये AXB, ठीक है, और यहां से CYD, तो मैंने C इधर ले लिया, Y और D। तो मुझे कह रहे हैं ये जो आर्क है ये और ये इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। मुझे कहते हैं AB और CD का रेशो निकालो, ठीक है। तो आपको सबसे जरूरी आप लिखोगे सिंस आर्क्स आर congruent, so called are also equal। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो congruent arc have equal chord, ठीक है। तो आपने कहा therefore if arc AXB is equal to arc CYD, therefore AB is equal to CD। ये chord ABCD के बराबर हुआ, तो क्या हो गया, रेशो क्या हो गई, रेशो इज 1:1, आपकी रेशो 1:1 आ जाएगी, क्योंकि अगर दो कॉर्ड बराबर है तो उसका रेशो क्या होगा, 1:1 होगा, है ना, सिंपल। दोनों बराबर है तो मैंने रेशो 1:1 लिख दी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। कहते हैं द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल PXA QBY। पहले तो एक सर्कल बनाते हैं, कंफ्यूज मत हो, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसे कहीं पे भी ले सकते हैं। पहले तो एक वो बना लो, कॉर्ड AB बना लो, यहाँ पे ये तो जरूरी है, कॉर्ड AB। अब आपको दिया PXA QBY, ठीक है। तो PXA और आपको क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्ट द सर्कल इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल दिस अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कॉर्ड AB के है वो सर्कल को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने एक लाइन बनाई ऐसे जो कि सर्कल को P और Q पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे P ले लिया और यहाँ पे Q ले लिया। अब आपको X और X यहाँ पे ले लो, PX से हो गया और ये हो गया आपका PY भी। क्लियर है, देखो ऐसे क्वेश्चन को डिकोड किया जाता है। आपको फिगर नहीं दी हुई है, आपको एक सर्कल दे दिया, लेकिन इससे पढ़ के आपको कंफ्यूज मत होना। आप पहले आगे का बनाओ, आपसे कह रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, तो आपने कॉर्ड AB बनाई, उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये पॉइंट मान लो M, ठीक है। तो आपने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दो चीजें हैं। एक कॉर्ड AB बनाई, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक लाइन जो कि AB के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और बाइसेक्टर मतलब AB को इक्वल पार्ट में भी काट रही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री और इक्वल पार्ट में काटना, ये बनाया। कहते हैं PX से, ये आर्क होगी आपकी PX से और ये होगी आपकी PY भी, इसे मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो अगर मुझे आर्क कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने तो पहले मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड बना दी PA और PB, ठीक है। अब मैं सीधे प्रूफ लिख रहा हूं। आपने सबसे पहले का सिंस PQ बाइसेक्ट AB दिया हुआ आपको, PQ कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। आपका ये वाला जो पार्ट है AM वो BM के बराबर आएगा। ऑल्सो PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, अगर PQ परपेंडिकुलर है तो एंगल PMA, ये वाला एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल PMB, दोनों क्या हुए ब्रैकेट में, ईच 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब दोनों क्या होंगे आपके 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तब आपने लिया इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल PBM। अब देखो पहले ये सोचो मैंने ये क्यों लिया, हमें सपना तो आएगा नहीं कि ये लेना है, तो क्वेश्चन ये आता है क्यों लिया। देखो फिर से बात करते हैं, हमें प्रूफ करना है ये आर्क इसके कॉन्ग्रेंट है,
अगर दो आर्क को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये कॉर्ड इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रेंट होगी। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में बताया, अगर आर्क कॉन्ग्रेंट थी तो कॉर्ड क्या थी, इक्वल थी। तो अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो ये आर्क भी कॉन्ग्रेंट होगी। इसे प्रूफ करने के लिए मुझे ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। मैंने कहा मैं अगर ये दोनों ट्राइंगल लेके ये प्रूव हो जाए ये और ये बराबर है तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो पीएएम और पीबीएम में सबसे पहले आपने लिखा एएम इज इक्वल टू बीएम, दिया हुआ है गिवन। एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल PBM, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और आपने कहा PM इज इक्वल टू PM कॉमन। और ये भी गिवन की जगह लिख दो प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है बाइसेक्टर है, ये हमने खुद निकाला है। ठीक है, अब आपने कहा इससे क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट, तो PA PB के बराबर आ जाएगा। तो आपने कहा ट्राइंगल PAM is congruent to triangle PBM, therefore PA equals to PB CPCT। और अगर ये कॉर्ड बराबर आ गई तो आपने कहा अगर ये कॉर्ड बराबर है तो आर्क भी क्या होगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। सो एस PA is equal to PB, therefore arc PXA is equal to arc PYB। एल्स प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन 2 प्रूव हो जाता है। आई होप क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3 पे। देखो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल मैंने बना दिया है, यहां पे मुझे 3 पॉइंट दिए हुए ए बी और सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। प्रूव डेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ए बी बी सी और ए सी का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बनाया। देखो अब समझो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। अगर मान लो एक साइड है, अगर उसमें मैं एक लाइन खींच रहा हूं, अब ये जो लाइन है अगर 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है तो ये परपेंडिकुलर हुई, और अगर ये इसे दो इक्वल पार्ट में काट भी रही है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और लाइन को बाइसेक्ट भी करेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि OM है और ये AB है, तो अगर AM MB के बराबर है और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है तो OM AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि अगर मैंने AB BC और AC इन तीनों लाइन के भी ऐसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो मुझे प्रूव करना है दे आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से पास करेंगे, एक ही सिंगल पॉइंट है जिसपे जाके मीट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो गिवन लिख देंगे। गिवन में मुझे दे दिया क्या, सर्कल विथ ABCS पॉइंट्स। ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया जिसमें ABC पॉइंट्स है। ठीक है बच्चों, एबीसी पॉइंट है और मैंने क्या किया, PQMN और RS, PQMN और RS आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ किसके, PQ देखो किसका है, AB का, MN किसका है आपका, MN है AC का, और RS किसका है, BC का रिस्पेक्टिवली। ये मैंने फिगर में ये बना दिया। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है कि ये सारे के सारे एक पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में तो लिख देना AB BC AC आर कॉन्करेंट। अब देखो प्रूफ देखते हैं प्रूफ में क्या करेंगे। सबसे पहले देखो मैंने कहा अगर मैं बात करूं ट्राइंगल OAB की, तो आप कह सकते हो आपका ये कॉमन है, ये पॉइंट ले लो, मान लो PQRS तो लिया हुआ है, इसे ले लेते Z। तो मैं कह सकता हूं देखो AZ और BZ बराबर होगा, ये 90 होगा। तो अगर देखो इन ट्राइंगल मैं कहूं OAZ एंड ट्राइंगल OBZ, अगर मैंने ये दो ट्राइंगल लिए तो आप कह सकते हो AZ इज इक्वल टू BZ, OZ इक्वल टू OZ। ये तो बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए ये आपका कॉमन है, और एंगल OZA इज इक्वल टू एंगल OZB, ईच 90। ठीक है, तो ये 90 हुआ, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये कॉमन हुआ। तो आपका ये कौन से थ्योरम से, SAS से, ट्राइंगल OAZ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBZ SAS।
देयरफॉर OA मेरा OB के बराबर आ गया CPCT से। ठीक है, तो मैंने कहा मेरा ये लाइन OA और ये OB बराबर हो गया। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं ट्राइंगल बात करूं OBC की, तो इसमें आपका OB और OC बराबर होगा। ठीक है, तो आपने कहते सिमिलरली या ऑल्सो OB इज इक्वल टू OC, ये और ये लाइन भी बराबर आ गई। और ऐसे ही आपका OA और OC बराबर आ जाएगा ऑल्सो, एंड OA इक्वल्स टू OC। तो ये 1, ये 2, ये 3। तो आपने कहा फ्रॉम 1 2 3 OA OB और OC ये तीनों बराबर आ गए। हमारी ये तीनों लाइन OA OB OC बराबर हो गए, मतलब ABC का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम है कि नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर 3 पॉइंट है, ये तीनों नॉन कोलिनियर है, और एक बात सोचो, एक किसी पॉइंट से ये तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो इन्हें ज्वाइन करके आप एक सर्कल बना सकते हो। मैं फिर से समझाता हूं, देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी है, सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। आप कह रहे हो OA OB OC सेम है डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब क्या है, देयर दिस इंप्लाइज पॉइंट A B and C are at fixed distance from O। तो अगर मैं मान लो लेट OA OB OC इन सबको मैं R मान लेता हूं रेडियस, तो आपने कहा a circle can be drawn from point A B and C taking center as O and radius R। हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ABC से, जिसका सेंटर होगा O, मतलब ये जो पॉइंट जिसपे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं सारी लाइन, ये सेंटर होगा और रेडियस R होगा। सो इट कैन बी सेड, हम क्या कह सकते हैं, डेट देयर इज वन पॉइंट O which is center where perpendicular bisectors of AB BC and AC will intersect। भाई, तो अगर मैंने ये कहा कि यार ये जो पॉइंट था, हमने तो क्या लिया था, हमने लिया था कि ये ऐसा पॉइंट मान लेते जिसपे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये आ गया कि ये तो सेंटर भी है सर्कल का, तो भाई सर्कल में सेंटर तो लाई करेगा ही करेगा, और इसका मतलब ये जितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इस पॉइंट O जो कि सेंटर भी है उस पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपने कहा सो दे आर कॉन्करेंट। आई होप ये क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, हमें बस ये प्रूफ करना करा हमने कि भाई ये जो पॉइंट मैंने लिया है O, ये कोई जनरल पॉइंट नहीं है, सर्कल का सेंटर है, और अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सर्कल भी ड्रॉ होगा और इसी पॉइंट पे तीनों के तीनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट भी करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में कहते हैं AB एंड AC आर 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल। कह रहे हैं सर्कल दिया हुआ है, पहले सर्कल बना लेते फटाफट। ये मेरा सर्कल बन गया। कह रहे AB एंड AC आर 2 इक्वल कॉर्ड, तो देखो A कॉमन है, B A C, AB and AC are 2 equal chord of a circle। Prove that the bisector of the angle BAC, BAC का बाइसेक्टर, मान लो एक लाइन है, बाइसेक्टर है ये, ठीक है, ये एंगल 1 ये एंगल 2, तो ये एंगल बाइसेक्टर मतलब BAC को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। दो तरह के बाइसेक्टर होते हैं, साइड बाइसेक्टर जो साइड को इक्वली काटे, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को इक्वल काट रहे, तो कह रहे बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो ये एंगल BAC का बाइसेक्टर जो है हमें प्रूफ करना है ये सेंटर O से पास होगा।
तो देखो बच्चों, हमारे को ये जो प्रूफ करना है कि लाइन बीएसी सेंटर से पास करती है, इसका मतलब ये ओ से पास करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रूफ करने के लिए बेसिकली अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, मान लो, अब ये सोचो कि कैसे करना है प्रूफ, ठीक है। हमें ये तो पता है कि भाई सेंटर से कौन सी लाइन पास करती है, सेंटर से वो लाइन पास करती है जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। क्योंकि आपका क्या थ्योरम थी, अगर आप ध्यान करो कि अगर आपका दो थ्योरम थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड एनी लाइन विच इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड विल पास थ्रू सेंटर, ठीक है। ये लिखी हुई देखिए, ये थी ना, ये पढ़ी थी, द लाइन drawn through the center of a circle bisecting a chord is perpendicular to the chord, ठीक है। तो अगर आप एक लाइन सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी तो परपेंडिकुलर होगी। तो अगर कोई ऐसी लाइन है जो कि अगर मैं कहूं इसे बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर है, तो वो वैसे सेंटर से पास होगी। मैंने ये पॉइंट ले लिया एम। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, सीधे प्रूफ लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल AMC, मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, AMB और AMC, ये AMC ये AMB, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों लिखूंगा भाई, यहां पे ब्रैकेट में लिख देना, आपका जो AO है, या यहां पे P ले लो, AP इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो, AB एंड AC तो इक्वल कॉर्ड दिए है, तो AB इज इक्वल टू AC, गिवन में लिख दिया कि भाई ये तो हमारे को दिया ही हुआ है कि गिवन है, ठीक है। और इसके अलावा AM इक्वल्स टू AM कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC। जैसी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो आपका ये जो पार्ट है BM वो MC के बराबर आ गया, BM इज इक्वल टू MC CPCT, ठीक है। इसके अलावा क्या है, AMB AMC के बराबर आ गया, सेम लॉजिक, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC, फिर से लिख दिया CPCT, ये दोनों पार्ट बराबर आ गया। अच्छा, और ये वाला जो एंगल है ये ऐसे ऐसे आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड एंगल साइड से। अब आपने कहा BM इज इक्वल टू MC, मतलब क्या कहते हैं, बाइसेक्टर तो हो गया कि AP जो है वो साइड बाइसेक्टर भी हुआ। अब आपने कहा नाउ एंगल AMB प्लस एंगल AMC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ एंगल AMB, क्योंकि इसकी जगह अगर AMC की जगह आपने AMB लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, या आपका एंगल AMB कितना हो गया, 90 डिग्री। आपका AMB जो है ये एंगल आपका 90 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये एंगल 90 है और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो आपने कहा सो लाइन AP बाइसेक्ट्स एंगल, ऐसे लाइन AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इसका BC। देखो ये जो लाइन AP है ये BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुई। अगर ये लाइन AP आपकी BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो इट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन है, कोई भी लाइन जो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, इट विल बी लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, सो AP will pass from सेंटर, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, इट पासेस टू सेंटर ऑफ सर्कल। आई होप ये क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। इफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ 2 कॉर्ड ऑफ सर्कल, 2 कॉर्ड को ज्वाइन कर रही है एक लाइन सेगमेंट। तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल बन गया, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो पहले 2 कॉर्ड भी बना लेते हैं, ठीक है। तो एक कॉर्ड मैंने यहां पे बना दी और एक कॉर्ड मैंने यहां पे बना दी, कहीं पे बना सकते थे, मैंने आपस में सामने बना दी क्योंकि यही प्रूफ करना है 2 कॉर्ड्स आर पैरेलल। तो एक AB बना दिया इधर, एक CD बना दिया। कह रहे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 कॉर्ड ऑफ सर्कल पासेस टू सेंटर ऑफ सर्कल। ये एक लाइन सेगमेंट जो कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है,
ये एम ले लिया, ये एन ले लिया। ठीक है, तो मुझे देखो गिवन में क्या, इधर गिवन में लिख लो पहले, ए बी और सी डी क्या दिए हुए, कॉर्ड। ठीक है, एम और एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, एम और एन मिड पॉइंट है। तो मुझे प्रूव करना है टू प्रूव में कि अगर एक लाइन सेगमेंट जो कि दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए सेंटर से पास कर रही है, तो मुझे ये प्रूव करना है ये दोनों कॉर्ड पैरेलल है। मुझे बेसिकली ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखिए, कोई भी दो लाइन आपने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है लाइंस एंड एंगल्स में, कोई भी दो लाइन जब पैरेलल होती है या तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, या उनके ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 हो। तो इसमें से अगर कुछ भी मेरे में इसमें प्रूव हो गया तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिखा, अब देखो सबसे पहली चीज आप समझो, आपको दिया हुआ है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये जो लाइन है ओ एम इट इज पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, तो आपने कहा एस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड लाइन एम एन इज पासिंग फ्रॉम सेंटर। तो देयरफॉर OM विल बी परपेंडिकुलर टू AB। होगा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप थ्योरम, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। ये वाली थ्योरम आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्टिंग ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो आपने 0.4 या यहां से जो भी नंबर है उसे मैं यहां पे लिख देता हूं, मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब आपका OM AB के परपेंडिकुलर आ गया, तो आपने कह दिया एंगल OMA इज इक्वल टू 90। मैंने ये ले लिया, ये 90 आ गया। अब अगर मेरा ये भी 90 आ जाए तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, जैसे ही ऑल्टरनेट एंगल बराबर आएंगे लाइन पैरेलल आ जाएगी। तो सिंपल है। अब आपने कहा ऑल्सो, क्या लिखोगे, एन इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, एंड लाइन ओ एम या एम एन इज पासिंग थ्रू सेंटर। तो फिर से क्या लिख सकते हो, देयरफॉर ON इज परपेंडिकुलर टू CD, या फिर और एंगल OND इज इक्वल टू 90। होगा ये भी, लेकिन मैंने ये जानबूझ के ले लिया। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ये वाला एंगल इससे बराबर आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OND। ठीक है, OMA आपका ये वाला जो एंगल है ये OND के बराबर हो, बट ये कैसा एंगल है, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल है। सो एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AB विल बी पैरेलल टू CD। क्योंकि मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर आ गए, और जैसे ही ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो मैंने कह दिया मेरी एक और दोनों पैरेलल हो गए। तो ये था आपका क्वेश्चन 5। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। देखो बेटा, 6 क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसे 2-3 प्रैक्टिस कर लो तो वो एज इट इज आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं ABCD से क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, 4 क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी 4 साइडेड फिगर एक क्वाड्रिलेटरल होती है। सर डेट A इज द सेंटर ऑफ सर्कल। एक कैसे दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, A आपका उस सर्कल का सेंटर है जो कि BCD से पास कर रहा है। मतलब मुझे एक पहले सर्कल बना लेता हूं। ठीक है, एक मैंने ये सर्कल बना दिया। अब मुझे सर्कल में कह रहे हैं जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें A तो सेंटर है और सर्कल BCD से पास कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहां पे, B C और D, ये 3 पॉइंट ले लिए। तो आपका ये क्या है, A B, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। ठीक है, तो आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया, A सेंटर हो गया,
सर्कल बी सी डी से पास कर रहा है, मुझे प्रूफ करना है प्रूफ डेट एंगल सीबीडी, सीबीडी सीबीडी मतलब इसे ज्वाइन कर दो। तो आपको कह रहे हैं ये सीबीडी प्लस एंगल सीडीबी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बीएडी। तो मुझे ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ में सीधे सीबीडी, फिर से बात कर लेते हैं, सीबीडी हुआ ये वाला एंगल, सीडीबी ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ एंगल सीबीएडी। चलिए अब ध्यान से देखिए, मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं सीबीडी की, सीबीडी ये आपका आर्क सीडी में लाई कर रहा है, देखो सीडी आर्क में ये सीबीडी लाई कर रहा है। अब अगर मैं ये देखूं सीडी आर्क में सेंटर पे भी एक एंगल लाई कर रहा है, कौन सा, सीएडी, लेकिन उसके लिए मुझे एसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, नहीं आया समझ, चलो एक और बार समझा देता हूं मैं, देखो फिर से, ज्वाइन एसी, ठीक है, पहले मैंने एसी को ज्वाइन कर दिया। अब आप देखो मेरी बात किस क्वेश्चन की में हो रही है, सीबीडी की। सीबीडी जो एंगल है वो सीडी आर्क सबटेंड कर रही है, देखो मैंने कैसे दिखाया था, बी को छोड़ दो, सीडी आर्क ये एंगल सबटेंड कर रही है किसी भी पॉइंट पे, और यही आर्क सीएडी सबटेंड कर रही है सेंटर पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख सकता हूं, इसलिए मैंने पहले एसी को ज्वाइन किया, अब मैंने लिखा प्रूफ में टेकिंग आर्क सीडी, ठीक है। तो सीडी में आपने लिखा है एंगल सीएडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल सीबीडी। थ्योरम कौन सी लिखोगे, एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये जो 7th वाली है ये वाली कॉपी कर दोगे, तो आप लोग कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है, या याद करके लिख दीजिएगा तो सबसे अच्छी बात है। थ्योरम 7, तो एंगल सीएडी आपका 2 टाइम्स ऑफ सीबीडी आ गया। अब अगली कौन सी बात हो रही है, सीडीबी। सीडीबी अगर आप इसे हाइड कर दो तो कौन सी आर्क सबटेंड कर रहे हैं, बीसी, देखो बीसी में ये एंगल हुआ, या सीबीडी सीडीबी कह दो या बीडीसी कह दो, बात एक ही है, लेकिन यही आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रही है ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई इक्वेशन 1। अब आपने कहा ऑल्सो, क्या लिखोगे, एंगल सीडीबी, या सीडीबी नहीं, पहले सेंटर वाला लो, सेंटर वाला क्या होगा, सीएबी, सीएबी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल, देखो सीएबी ये गया, फिर से बता रहा हूं, सीएबी ये वाला गया बेटा इस आर्क पे, इसी आर्क पे ये एंगल बन रहा है सीडीबी, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल सीडीबी, ये हुआ आपका सेम थ्योरम 2। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे यहां पे क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, तो एडिशन चाहिए, तो आपने कहा ऐड 1 and 2, तो आपका यहां पे आया CAD प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल CBD प्लस CDB। यह आपने कहा और एंगल CBD प्लस एंगल CDB इज हाफ एंगल। अगर मैं CAD और CAB को ऐड करूं, देखिए ये रहा CAD, CAB और CAD, ये क्या मिलके बनेगा, ये पूरा एंगल BAD, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया BAD। तो इन दोनों को मिला के आपका आता है एंगल BAD। देखिए CAD ये रहा, CAB ये रहा, दोनों ऐड किया तो ये पूरा एंगल BAD, इसकी जगह BAD लिख दिया आपने, तो हाफ एंगल BAD। else proved। तो ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया, ठीक है, सारा का सारा आपने प्रूव कर दिया प्रॉपरली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 जो है उसमें दिया O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, सर्कम सेंटर क्या होता है बेटा, अगर एक ट्राइंगल है, मैंने पहले ही बताया हुआ, अगर एक ट्राइंगल है उसके सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो आपके ये साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो सर्कम सेंटर होता है। तो अगर मेरे को दिया O इज, तो इस पॉइंट से आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो जो कि सर्कल ट्राइंगल को टच करते हुए जाता है। तो मुझे दिया हुआ है O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पहले मैंने एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है, ये सर्कल बना लिया। अब सर्कल के अंदर मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया,
ये जो है ओ, ये सर्कल का सेंटर हुआ और ट्राइंगल का सर्कम सेंटर हुआ, ठीक है। तो इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस बी सी। ये डी मिड पॉइंट दिया बेस बी सी का। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल बीओडी, बीओडी ये वाला एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। टू प्रूफ में तो आप सीधे लिख सकते हो एंगल बीओडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए। देखो बेटा, अब इसे प्रूफ करने के लिए मेन चीज क्या है, देखो हमारे को यहां पे फिर से अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हमें कहीं पे नहीं दिया हुआ कि ए बी सी के चारों तरफ ये सर्कल पास कर रहा है। तो मेन बस मुद्दा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओ सर्कम सेंटर है, तो इसका मतलब कि ओ सेंटर जो है, अगर एक ट्राइंगल एबीसी का ओ सर्कम सेंटर है, तो इसका मतलब कि उसके चारों तरफ से एक सर्कल पास करेगा जो कि एबीसी को टच करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखो इधर भी ये किया था, हम लोग अगर बात करें ये एबीसी आर 3 पॉइंट में सर्कल, उल्टा क्वेश्चन था, 3 पॉइंट सर्कल पे थे। अगर आपको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप तीनों के बता रहे थे, तो ये कॉन्करेंट तो तुमने प्रूफ किया था कि वो सेंटर होगा जहां से ये सारी लाइनें होंगी। तो मतलब जहां पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट सर्कल के लिए सेंटर होता है, ठीक है। तो इसी चीज से हमने ये वाला जो है थ्योरम को यूज करेंगे। तो अब इसके बाद अगर आपने ये चीज कर दी, तो आप लिखोगे कि एस ओ इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो एक प्रूफ में लाइन, एस O is circumcenter of triangle ABC, so a circle will pass through ABC having OS center, ठीक है। जब ये कर दिया, उसके बाद आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया, ओ बी और सी को। अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले कहा इन ट्राइंगल बीओडी एंड ट्राइंगल सीओडी। पहले तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। आपको क्या दिया हुआ है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्या हो जाएगा, रेडियाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जरूरत है सर्कल को यूज करना, ठीक है। इसके अलावा आपको डी जो है वो ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया हुआ है बीसी का, तो आपने कहा बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये वाली लाइन इसके बराबर हुई, डी इज मिड पॉइंट, तो ये बराबर हो गई, ये बराबर हो गई, ठीक है। और क्या आएगा, ओडी इक्वल टू ओडी कॉमन। तो जैसे ही आपने कहा, तो आपने कहा देयरफॉर ट्राइंगल बीओडी जो है इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीओडी, या आपका एंगल बीओडी इज इक्वल टू आ गया सीओडी के बराबर सीपीसीटी, और यहां पे आपने लिख दिया एस एस एस, तीन साइड से कॉन्ग्रेंट हुआ एस 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 से, ठीक है बच्चों। तो आपका ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, बीओडी सीओडी के बराबर। अच्छा, अब ये पार्ट हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है ये इसके बराबर है। अब बहुत सिंपल है, आपको पता है। अब अपने का ना हो, अगर आप देखोगे ये बीसी आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रही है ये वाला एंगल, और इधर कर रही है ये, तो आपने कहा ऑल्सो एंगल बीओसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बीएसी। कह सकते हैं भाई ये वाला जो एंगल है, एंगल सबटेंडेड सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो बीओसी को आपका 2 टाइम्स ऑफ बीएसी। बीओसी को आपने लिखा बीओडी प्लस सीओडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीएसी। बीओडी और सीओडी क्या हुए, बराबर हुए, तो 2 टाइम्स ऑफ बीओडी, दोनों की जगह बी आ गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए लिख दिया बीएसी को, 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या आ गया, सो एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल ए, हेंस मेरा ये एंगल इसके बराबर आ गया। ये सारी चीजें, ये सारी थ्योरम जब भी पॉसिबल हुई क्योंकि मुझे ये पता था कि जो सर्कम सेंटर होता है, इसका मतलब उसके चारों तरफ सर्कल को एक ड्रॉ कर सकते हो, और ओ उसका सेंटर होगा, ठीक है। चलिए अब चलते क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में कह रहे ऑन ए कॉमन हाइपोटेन्यूज ए बी, एक ए बी कॉमन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ले लेते हैं कॉमन हाइपोटेन्यूज ए बी। टू राइट ट्राइंगल ए सी बी एंड ए डी बी आर सिचुएटेड अपोजिट साइड। एक साइड मैंने बना दिया
ACB और एक साइड मैंने बना दिया ADB। ये दोनों आपको गिवन में क्या है, टू राइट ट्राइंगल ACB एंड ADB। टू प्रूव में कहां पे जाना है, मुझे प्रूव करना है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। मुझे प्रूव करना है, ये आपका हुआ BAC ये वाला, और BDC मतलब आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सब प्रूव करना इक्वल है, BDC और BAC। तो इसके लिए बेसिकली देखो, अगर आपको ये प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो है BC, देखो अगर आप देखोगे BC आर्क दोनों एंगल सबटेंड कर रही है, BAC और BDC। लेकिन ये जब है ना, जब इसके ये सर्कल के अंदर पॉइंट्स ये सर्कल को टच करे, अभी तो ये भी नहीं पता ये सर्कल को टच कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो आपको सबसे पहले ये प्रूव करना है कि इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है, या फिर अब ये कैसे पास होगा, फिर से इनडायरेक्टली सोचो। देखो पहली चीज मैंने सोची, मुझे अगर ये प्रूफ करना है तो ये थ्योरम लग सकती है एंगल इन सेम सेगमेंट, लेकिन एंगल देखो, एंगल इन सेम सेगमेंट कैसे लग सकती है, ये रहा आपका BAC और ये रहा आपका BDC, दोनों कौन सी BC सेगमेंट सबटेंड कर रही है। लेकिन ये थ्योरम कब लगती है, जब ये सर्कल पास करे इन चारों से। अब सर्कल कब पास करेगा, जब ये सारे पॉइंट को टच करेगा। अब सर्कल को टच करने के लिए ABCD मेरा ये जो है ACBD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रूफ करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना होगा कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 है। तो मुझे पूरा उल्टा जाना है, पहले ये प्रूफ करने के लिए कि ये सेम सेगमेंट में, इसको ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रूफ करना है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना है अपोजिट एंगल का सम 180 है। अगर आपने ये सोच लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। सबसे पहला काम है ABCD को साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रूफ। इसके लिए आपने क्या कहा, आपको देखो साफ साफ दिख रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया है ऑन ए कॉमन हाइपोटेन्यूज AB आपके दो राइट ट्राइंगल है, तो आपने कहा एस ACB इज राइट ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल ACB कितना है, ये मैंने वन ले लिया। ठीक है, देखा ऑल्सो, और कौन सा राइट ट्राइंगल है, ADB इज राइट ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर ADB कितना हुआ, क्वेश्चन आपने क्या किया, ऐड कर, ऐड 1 प्लस आपका आ गया है ACB प्लस एंगल ADB। ठीक है, ACB और ADB कितना आ गया, आपने कहा देखो ये दोनों क्या है आपके अपोजिट एंगल है। ठीक है, सिंस एंगल ACB एंड एंगल ADB आर अपोजिट एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। अब देखो कोऑर्डिनेटर में था ABCD मत लिख देना, ध्यान से देखो ये ACB या ADBC लिखोगे, ऑफ कोऑर्डिनेटर ACBD, तो as their sum is 180 डिग्री, तो आपने क्या दिया, कोऑर्डिनेटर ACBD क्या हो गया, साइक्लिक, तो ACBD इज ठीक। जैसे ही ये प्रूव हुआ इसका मतलब इससे हमें एक सर्कल जो कि इमेज, अब वो चाहे तो फिगर में पहले भी ड्रॉ कर सकते थे, मैंने अभी कर। अब जैसे ही आपने ये सर्कल ड्रॉ किया तो आपने कहा जो BC आर्क है इट सबटेंड एंगल BDC और BAC, दोनों एंगल ये सबटेंड करती है, BDC भी और BAC। आपने कहा एस पॉइंट ABCD लाई ऑन सर्कल, भाई सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BC, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC। भाई ये जो एंगल है मेरा BDC और जो BAC है वो
दोनों क्योंकि बीसी आर के लाइन पे दोनों इक्वल है। कल इन सेम एंड टू। क्लियर था बेटा? क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसे अलग कॉल करते हैं, एक बार क्रैक कर लोगे तो बहुत सिंपल। अब चलते हैं नाइन्थ में। नाइन्थ क्वेश्चन में बहुत सिंपल भी और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग। टू chord AB and AC of circle subtend angles equal to 90 and 150 at the center। ये दो chord है AB और AC, देखो समझ जाया करो, AB और AC मतलब A पॉइंट कॉमन है। कह रहे फाइंड एंगल BAC if AB and AC lie on the opposite side of circle। पहले तो एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर बनाया। अब सेंटर के दो अपोजिट साइड पे कॉर्ड बनानी है, एक बनानी है AB और एक AC। तो एक कॉमन पॉइंट ले लिया A, इधर से मैंने एक बना दी AB और एक इधर। क्लियर? अब ये कह रहे हैं टू कॉर्ड AB एंड AC सर्कल सबटेंड एंगल इक्वल टू 90। AB कितना सबटेंड कर रही है, 90 डिग्री। ये मैंने सेंटर पे एक एंगल बनाया, ठीक है, और AC कितना सबटेंड कर रही है, 150 का सेंटर पे एंगल हुआ, मैं कह दिया। तो मेरे से कहते हैं फाइंड एंगल BAC, मुझे ये वाला एंगल। अब ये O है सेंटर, ठीक है। आप ये समझ समझे, स्ट्रेट लाइन में समझना, ठीक है। ये पूरा जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये दोनों टेढ़ी है। क्या आप चाहो तो क्या बी को थोड़ा सा इधर भी ले सकते हो, ठीक है। आप मतलब ये स्ट्रेट लाइन में समझना बेटा, ये ऐसे है, ठीक है। बी और सी, बी और सी आपका 180 डिग्री नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिए, ये 90। तो मैंने कहा देखो बी ए सी निकालने के लिए पहले मैं कोशिश करता हूँ बी ओ सी निकालना। तो मैंने सबसे पहले लिखा एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए, सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। भाई सारे का सम कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा, 360। जिसमें से ये दो दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ पे रख करना प्लस बी ओ सी प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, या बी ओ सी प्लस 240 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपने उधर जाके माइनस किया तो आपका बी ओ सी कितना आ गया, 120। का मतलब आपका जो बी ओ सी है ये आपका 120 डिग्री है, ठीक है। इतना क्लियर है? आई होप ये क्लियर है। अब बीओसी जैसी आया, अब आपने करना हो एंगल बीओसी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल बीएसी। थ्योरम वही, एंगल सबटेंडेड सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। ये थ्योरम नंबर जो भी यहाँ पे था 7। ठीक है, और बीओसी कितना है, 120 डिग्री इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल बीएसी। आ जाएगा यहाँ से 120, बीएसी आ गया। क्या आपका अभी क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 जो है, इसमें कह रहे हैं इफ बीएम एंड सीएन आर परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द साइड एसी एंड एबी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पहले तो एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना दिया, कह रहे एबीसी। अब कहते हैं बीएम और सीएन अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कौन कौन सी साइड पे, एसी और एबी पे। आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही आपने इधर इधर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। आपने बीएम और सीएन का परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द साइड, साइड देख लो, साइड एसी पे और एबी पे। प्रूव दैट बी एम सी एम आर कॉन साइक्लिक। कॉन साइक्लिक मतलब कि ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मतलब आप इन चारों पॉइंट से लेके एक सर्कल ड्रॉ कर, तो आपको ये
तो आप देखिए हमें ये देखो, अब आपने ये थ्योरम पढ़ी है, मैं आपको पहले थ्योरम वापस रिवाइज करा। क्या थ्योरम है? इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट, अगर कोई लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को जॉइन करता है, इट सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट, अगर वही लाइन सेगमेंट किसी दो पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, देन चारों पॉइंट आपके कौन साइड। इस थ्योरम को इधर लगाते हैं। देखो मैंने सबसे पहले कहा, आपने कहा सिंस पीएम BM इज परपेंडिकुलर टू AC, ये AC के परपेंडिकुलर है, तो आपने कहा एंगल BMC कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल, आपका BMC कितना आ गया 90। आपने कहा ऑल्सो CN इज परपेंडिकुलर टू AB, CN AB के है, तो क्या हुआ आपका एंगल BMC भी आ गया 90, दोनों 90 आ गए। तो आपने कहा तो मेरा BMC, देखो ध्यान से देखना, BMC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BMC, ये आ गया। तो अगर आप देखोगे दोनों एंगल कौन सी कॉर्ड सबटेंड करेंगे सेगमेंट बी, तो आपने कहा सिंस, अभी से समझा दोगे बस आप, ठीक है, स्टेटमेंट में सिंस BC सेगमेंट था, यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट, तो BC सेगमेंट सबटेंड टू इक्वल एंगल, तो अब यहाँ पे इक्वल एंगल लिखते कौन कौन से हुए, सब सेगमेंट सबटेंड एंगल BMC एंड एंगल BMC और सेम साइड एट पॉइंट कौन से हुए, देखो दो पॉइंट BC के M और M, तो इट कैन बी सेड कि M and R, अगर आपको मैं ये वाली इस तरह से आपका ये जो है BCM है, ये जो चालू है, ये थे आपके क्वेश्चन 1 to 10। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, आपको साथ ही ये कॉन्सेप्ट है। अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिससे कि हमारी जो एग्जाम्पल की वो दो पार्ट में मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो जो स्टूडेंट नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें। तो